हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टलों की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलों में पाई जाने वाली अपूर्णताएं या दोष, इन्हीं को कहा जाता है। क्रिस्टल परम शून्य ताप पर क्रिस्टलों के जो रचक कण होते हैं वो उनकी व्यवस्था नियमित और क्रमबद्ध रहती है, किंतु परम ताप हमेशा बनाए रखना या बना रहना संभव नहीं होता है। इस कारण से क्रिस्टल निर्माण के समय जब ताप परिवर्तित होता है अर्थात ताप बढ़ता है, तो रचक कणों की जो नियमित व्यवस्था है उसमें विचलन हो जाता है, अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण ठोसों में दोष या अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ताप के कारण उत्पन्न होने वाले जो दोष होते हैं वो ऊष्मागतिकी दोष कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ दोष ऐसे भी होते हैं जब किसी भी क्रिस्टल में कोई ना कोई अशुद्धि दूसरे तत्व की आकर के उसमें मिल जाती है, तो उससे अशुद्धि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम देखते हैं क्रिस्टल में जो अपूर्णताएं हैं या दोष है उनको पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से क्रिस्टलों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, और दूसरा पाया जाता है बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और दूसरा हो गया है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स। इस तरह से ये मुख्य रूप से दो दोष होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता या इसी को कह सकते हैं विचलन के कारण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। जब कहीं ताप में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण से उनका जो नियत स्थान है वो रिक्त हो जाता है। इस कारण से इनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष, इस तरह से उत्पन्न जो दोष होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दोष होते हैं। और जो पॉइंट डिफेक्ट्स है या बिंदु दोष है, यह क्रिस्टल में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन के कारण होता है। परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था के कारण, नियमित व्यवस्था में विचलन के कारण जो उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कहलाता है। अर्थात रचक कणों मतलब परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन होने के कारण उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। उन्हीं तीनों प्रकारों को हमें पढ़ना है। बिंदु दोष पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा अशुद्धि दोष। पहला है रस समीकरण मितीय दोष अर्थात स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और तीसरा है
अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये तीनों दोष महत्वपूर्ण हैं। तीनों दोषों को एक एक करके हम अब पढ़ेंगे। पहला है रस समीकरण मितीय दोष, मीन्स स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय दोष में ऐसे दोष जिनमें उनके जो वास्तविक सूत्र का संगठन है वो प्रभावित नहीं होता, अर्थात उनकी स्टोइकियोमेट्री में कोई भी अंतर नहीं आता, ऐसे दोषों को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष जब जालक बिंदु का स्थान अर्थात जालक स्थल रिक्त रहता है, रिक्त हो जाता है, तब उत्पन्न दोष क्या कहलाते हैं? रिक्तिका दोष कहलाते हैं। अंतराकाशी दोष जब कोई भी अवयवी अवयव या अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, तो उत्पन्न दोष कहलाता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी मतलब जो अवयवी कण है उनके बीच में अवयवी कण जब व्यवस्थित होते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उन्हीं को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। उन स्थानों पर जब कोई भी अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके उन रिक्त स्थानों में, रिक्तिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाते हैं। ये अनआयनित यौगिकों में ज्यादातर पाए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में रस समीकरण मितीय दोष देखते हैं। आयनिक यौगिकों में रस समीकरण मितीय दोष, आयनिक यौगिकों में जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो महत्वपूर्ण दोष हैं और मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला होता है साटकी दोष और दूसरा होता है फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। परीक्षा की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। साटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब इनको अपन विस्तार से इन दोनों को समझते हैं। अब पढ़ेंगे साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष, दोनों को समझते हैं। साटकी दोष है क्या ये समझते हैं। साटकी दोष वह दोष कहलाता है जिसमें जब क्रिस्टल आयन में, जब यह क्रिस्टल जालक से धन आयन और ऋण आयन बराबर संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं और उनका स्थान रिक्त रह जाता है, तब उत्पन्न होता है साटकी दोष। धन आयन व ऋण आयन के बराबर संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर निकलने के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है साटकी दोष। जैसे देखते हैं, चित्र से समझते हैं, ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन एकांतर क्रम में पूरा है। अब इसमें यदि एक धन आयन यहाँ से हटा और कहीं का भी एक ऋण आयन हट जाए तो एक धन आयन और एक ऋण आयन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गए तो ये स्थान रिक्त रह गया, तो इस क्रिस्टल में
जो दोष उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं साटकी दोष। साटकी दोष जो होता है इनमें अधिकांशतः ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान रहता है। धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, इसी तरह सिल्वर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरह से आप उदाहरण भी देख सकते हैं। इनमें चूंकि धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस दोष में जो घनत्व होता है वह घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। साटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया साटकी दोष। दूसरा देखते हैं फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष कब उत्पन्न होगा, जब क्रिस्टल में से उसका एक धनायन या दो धनायन, कोई भी धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। जब धनायन अपने स्थान से अंतराकाशी स्थान में चला जाता है और उसका नियत स्थान रिक्त रह जाता है तो उत्पन्न दोष कहलाता है फ्रेंकेल दोष। जैसे यदि कहीं का भी मान लीजिए यहाँ का धनायन या कि यहाँ का धनायन मान लीजिए इधर से हटा और ये बीच में आ गया, इधर रिक्त स्थान बन गया। धनायन अपना नियत स्थान छोड़ करके अंतराकाशी, ये खाली जो स्थान है ये अंतराकाशी स्थान है, तो कहीं का भी धनायन अपना नियत स्थान छोड़ करके अन्य रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है, तब उत्पन्न दोष कहलाता है फ्रेंकेल दोष, क्योंकि उसका नियत स्थान रिक्त रहता है। क्योंकि इसमें से धनायन और ऋणायन नहीं निकलते, इसलिए घनत्व अपरिवर्तित रहता है, घनत्व में कोई अंतर नहीं आता, घनत्व अपरिवर्तित। इसमें जो है साटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों निकल जाते हैं आयन। इसमें आयन निकलता नहीं, अंतराकाश स्थान पर चला जाता है, इसलिए घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और ये अधिकांशतः ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धन आयन का आकार ऋण आयन की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, उनमें ये पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ZnS जिंक सल्फाइड हो गया, AgBr हो गया, AgCl हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं उदाहरण भी, इनमें जो है फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है। इस तरह से साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष बहुत ही महत्वपूर्ण दोष हैं। इनको जो है उदाहरण और इनके कारण ये घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं अरस समीकरणमितीय दोष। अब देखते हैं अरस समीकरणमितीय दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धातु अधिक दोष और दूसरा होता है धातु न्यून दोष। धातु अधिक दोष का मतलब होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब क्रिस्टल जालक में धन आयन की अधिकता हो जाए। धातु अधिक दोष का तात्पर्य होता है जब धन आयन अपेक्षा से अधिक हो जाए, जितना रहना चाहिए उससे अधिक हो जाए, अपेक्षा से अधिक, तब धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, यदि ऋण आयन जैसे धनायन ऋणायन ये बना है, यदि कहीं का ऋण आयन रिक्त हो जाए और क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए,
तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आयन में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये अतिरिक्त धनायन जो धनायन बढ़ गया उसको उदासीन करेगा, अर्थात क्रिस्टल उदासीन बना रहेगा। तो इस ऋण आयन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अर्थात ऋण आयन की संख्या कम हो गई तो धनायन की संख्या अधिक हो गई। इस कारण से इसमें धातु अधिक दोष हो गया। जैसे मान लीजिए नमक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में यदि यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि ये हट गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया अंतराकाशीय स्थान पर, इसका स्थान रिक्त है। ये यफ केंद्र कहलाते हैं, फेवरेट सेंटर कहलाते हैं। NaCl है, जैसे इसमें से यदि एक Cl माइनस अलग हो गया और उसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गए अंतराकाशीय स्थान पर, तो ये पीले रंग का हो जाता है। नमक किस रंग का हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड है, वो भी बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इस तरह से ऋण आयन रिक्तियों के द्वारा जो है ये होता है। दूसरा है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन आ जाने के कारण, कोई भी कहीं भी अंतराकाशीय स्थान पर एक धन आयन अतिरिक्त आ जाए, ये सब बने हैं क्रम से धन आयन ऋण आयन धन आयन ऋण आयन, लेकिन कहीं से भी एक अतिरिक्त धन आयन यदि यहाँ पर आ गया, जैसे यदि जिंक ऑक्साइड है ZnO, ZnO को जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें से यहाँ पर कहीं भी अतिरिक्त धन आयन आ जाए, या कि यहाँ इसको उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जो अतिरिक्त है वो धनायन अंतराकाशीय स्थान पर आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मतलब इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो इस तरह परिभाष इसको देख भी सकते हैं। यदि गर्म किया गया, ये गर्म करने का निशान बना लिया जाए तो यहाँ पर Zn2+ बन जाता है, प्लस यहाँ पर ½ O2 आप लिख सकते हैं और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तो इस तरह से यह अक्रिया होती है। दो ये Zn2+ यहाँ बीच में प्रवेश कर गया इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान पर आ जाने के कारण धन आयन की संख्या ज्यादा हो जाती है और ऋण आयन संख्या कम हो जाती है, जिससे धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष का तात्पर्य होता है कि धन आयन, जब धन आयन क्या हो, इस तरह लाइन खींच सकते जब अंतर समझ में आ जाए, जब धन आयन अपेक्षा से कम हो, अपेक्षा से कम जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए तो धातु न्यून दोष उत्पन्न होता है। इसमें इसका प्रमुख कारण होता है धन आयन रिक्तियों द्वारा। कहीं भी से भी यदि धन आयन रिक्त हो जाए तो धन आयन रिक्त हो गए यदि यहाँ पर, तो यहाँ की अपेक्षा किसी भी धन आयन में एक अतिरिक्त धन आयन, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाए, 2 प्लस आ गए, तो ये जो है यहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो धन आयन की संख्या यदि गिनेंगे तो संख्या कम हो गई, बाकी ये धन आयन इसका जो है ये यहाँ आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं फेरस ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड में Fe2+ आयन अपना स्थान छोड़ता है, तो 2 Fe2+ जो है वो Fe3+ में बदल जाते हैं, तो उसका स्थान तो रिक्त हो गया, लेकिन उस धन आवेश दूसरे उसमें आ जाता है, दूसरे धन आयनों में अतिरिक्त धन आवेश आ जाता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। बाकी ये धन आयन की संख्या कम हो जाती है, जिससे धातु न्यून दोष उत्पन्न हो जाता है। इस तरह ये अरस समीकरण मितीय दोष होते हैं। तीसरा है अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अशुद्धि दोष का तात्पर्य होता है कि जब किसी भी क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कोई दूसरे आयन, दूसरे तत्व के आयन उसमें प्रवेश कर जाए या कोई ना कोई अशुद्धि उसमें आकर के मिल जाए, तो उससे
उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए Na+Cl- Na+Cl- सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल जालक है। यदि यहाँ पर Na+ के स्थान पर K+ आ जाए, समान आयन भी आ सकते हैं या अधिक आवेश वाले आयन भी प्रवेश कर सकते हैं, उसकी जगह उतने धनायन अतिरिक्त रिक्त हो जाएंगे। तो यहाँ K+ आ गया, बाकी Na+, पूरे क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक बन रहा है। वहां पर धन आयन के स्थान पर एक K+ आयन आ गया, तो इसमें अशुद्धि उत्पन्न हो गई। इस प्रकार ये कहलाता है अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष कहलाता है। इस तरह जो है हम मुख्य रूप से क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोषों को पढ़े हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ